नमस्ते, प्रणाम। मैं मीनाक्षी जैन स्वागत करती हूँ आपका चैनल मीनाक्षी जैन पर। ये वीडियो है KBC 16 का तीसरा ग्राउंड ऑडिशन जो 26 मई 2024 को मुंबई में हुआ। उसके जीके टेस्ट के 20 सवाल हिंदी व इंग्लिश में शामिल होंगे, उत्तर समेत कुछ एडेड इंफॉर्मेशन के साथ। ये सभी सवाल KBC की प्रिपरेशन में सहयोगी रहेंगे और करंट अफेयर्स के जो भी सवाल पूछे गए सबसे अंत में रखे गए, ताकि वीडियो बाद में देखने वालों का भी समय बर्बाद ना हो। तो इस टेस्ट में 4 पिक्चर बेस्ड सवाल थे, तो उन्हीं से शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल, चित्र में दिखाए गए इस खेल को पहचाने। और ऑप्शंस खो खो, कबड्डी, मलखंभ, चक्रासन। तो ये खेल मलखंभ है, इसीलिए राइट आंसर मलखंभ, जो एक पारंपरिक खेल है जिसकी उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में हुई है, जिसका नामकरण 2 शब्दों के मेल से बना है, मल्ल यानी पहलवान और खंभ यानी खंभा पोल। और 2013 में मध्य प्रदेश ने मल्लखंभ को राजकीय खेल घोषित कर दिया, यानी स्टेट स्पोर्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट और MP तो मल्लखंभ। अब अगला सवाल, तो ये कुछ इस तरह की तस्वीर दिखाकर पूछा कि चित्र में दिखाया गया मंदिर कहाँ है, जो पूर्ण रूप से एक चट्टान को काटकर बनाया गया है। और ऑप्शंस एलोरा, खजुराहो, माउंट आबू वगैरह। तो इसका सही उत्तर एलोरा है। एलोरा की गुफाओं में स्थित गुफा नंबर 16 के कैलाश मंदिर की तस्वीर है, जो दुनिया की सबसे बड़ी अखंड संरचना है। अखंड यानी एक चट्टान से काटकर बनी हुई, जैसा क्वेश्चन में जिक्र भी है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजवंश के राजा कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया गया है। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक तो दंती दुर्ग, राजा दंती दुर्ग, और इनकी राजधानी मान्यखेड़, जो वर्तमान कर्नाटक में स्थित है। और ये मंदिर रथ के आकार का भगवान शिव को समर्पित है। एलोरा की गुफाओं में 3 धर्मों से संबंधित मंदिर हैं, बौद्ध, हिंदू व जैन धर्म। गुफा नंबर 1 से 12 बौद्ध धर्म से संबंधित, गुफा नंबर 13 से 29 हिंदू धर्म से संबंधित और गुफा नंबर 30 से 34 जैन धर्म के मंदिर हैं। और इनकी निर्माणावधि 6वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है 1983 से। और ये कहाँ स्थित है? तो एलोरा की गुफाएं भारतीय राज्य महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में स्थित। छत्रपति संभाजीनगर या जिला का पूर्व नाम क्या था? तो औरंगाबाद। क्लियर? और इस जिले और नगर का नामकरण छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र छत्रपति संभाजी भोसले के नाम से किया गया है। और इसी महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में अजंता की गुफाएं भी स्थित है, जो एलोरा से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर बाघोरा नदी तट के पास स्थित यू शेप्ड घोड़े की नाल के आकार की चट्टानों में 30 बौद्ध गुफाएं हैं। ये अजंता और एलोरा दोनों गुफाओं को एक ही वर्ष 1983 में ही यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध किया गया। और खजुराहो, जो 1986 से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, हिंदू और जैन मंदिरों का समूह है, छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। और माउंट आबू, जिला सिरोही, राजस्थान में स्थित देलवाड़ा मंदिर, जो शुद्ध सफेद संगमरमर से निर्मित और जटिल पत्थर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, जो जैन मंदिरों का समूह है। तो देलवाड़ा के जैन मंदिरों में सबसे प्राचीनतम या पहला मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो चालुक्य वंश, जिसे सोलंकी वंश भी जाना जाता है, के राजा भीम प्रथम के मंत्री विमल शाह ने करवाया था। तो देलवाड़ा के सबसे प्राचीनतम मंदिर का निर्माणकर्ता अगर राजवंश पूछा तो चालुक्य वंश या सोलंकी वंश, और नाम पूछा तो विमल शाह आएगा। नेक्स्ट, ये तस्वीर दिखाकर पूछा गया इस व्यक्ति का संबंध किस देश से है? इजराइल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी। तो राइट आंसर यहाँ पर इजराइल आएगा, क्योंकि ये तस्वीर बेंजामिन नेतन्याहू की है, जो इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। और इनके बारे में पिक्चर दिखाकर जानकारी मैंने इजराइल की लोकेशन वाले वीडियो में शेयर भी की है। और ये तस्वीर दिखाकर पूछा कि इस पशु को पहचाने, जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु भी है। और ऑप्शंस दिए बारहसिंगा, चेरू, काला हिरण, गौर। तो राइट आंसर है बारहसिंगा, जो 2 भारतीय राज्यों का राज्य पशु स्टेट एनिमल है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, UP एंड MP। ऐसे याद रख लीजिए, यू एंड मी, यू से यूपी और MP को मैं मान लीजिए। वैसे ये जानकारी मैंने अपने 2 वीडियो में शेयर भी की है, प्रीवियस ऑडिशंस के क्वेश्चन वाले वीडियो में और दूसरा बाइकैमरल स्टेट्स ऑफ इंडिया वाले वीडियो में। और उसी ऑडिशन के वीडियो में मैंने ये भी बताया कि काला हिरण, ब्लैक बग 3 भारतीय राज्यों का राजकीय पशु है, पंजाब, हरियाणा और
आंध्र प्रदेश। पंजाब और हरियाणा दोनों एक ही राज्य से दो राज्य बने हैं और फिर आंध्र प्रदेश, ऐसे याद रख लीजिए। और गौर, जिसे इंडियन बाइसन भी कहा जाता है, बिहार और गोवा का राजकीय पशु है। और ये चीरू या तिब्बती मृग, ये किसी भी भारतीय राज्य का स्टेट एनिमल नहीं है। इनके फर से सहतूश ऊन बनाया जाता है। सहतूश जो फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है किंग ऑफ वूल, उनका राजा। क्लियर? अगर पूछा जाए कि सहतूश ऊन किस प्राणी के फर से प्राप्त किया जाता है, तो चीरू या तिब्बती मृग। और एक ये भी पूछा जाता है कई बार कि पश्मीना ऊन किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये एक बकरी होती है, चांग थकी बकरी या पश्मीना बकरी। नेक्स्ट, गणित में पाई का मान क्या होता है? तो पाई एक मैथमेटिकल नियतांक है जो किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात के बराबर होता है, यानी द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड डायमीटर के रेशियो के इक्वल होता है, जो 22/7 या लगभग 3.14 होता है, और यही इसका मान है। अगर किसी सर्कल का डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो उसका सर्कमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर होगा। सर्कल के दो बेसिक फॉर्मूले याद कर ले। एक तो वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr या πd, जहाँ पर r रेडियस त्रिज्या होती है और d डायमीटर व्यास होता है। व्यास हमेशा त्रिज्या का दोगुना होता है। और एरिया ऑफ अ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल, तो πr²। सर्कल बड़ा हो या छोटा, पाई का मान कांस्टेंट रहता है, जो एक इरेशनल अपरिमेय संख्या है, जिसका मतलब होता है कि अगणनीय। इस 22/7 को डिवाइड करने पर इसका दशमलव विस्तार न तो दोहराता है और न समाप्त होता है। सुपर कंप्यूटर द्वारा भी जब इस पाई का वैल्यू निकाला गया तो डेसिमल एक्सपेंशन ट्रिलियंस डिजिट के बाद भी न तो खत्म हुआ और न रिपीट हुआ। और ये जो पाई का सिंबल है, ये ग्रीक अल्फाबेट का 16th लेटर है, यूनानी वर्णमाला का 16वां अक्षर। पाई डे कब मनाया जाता है? तो 14 मार्च को। 14 मार्च को ही क्यों? तो इसका वैल्यू देखें 3.14। 3 से थर्ड मंथ मार्च और 14 से डेट 14, इस तरह। तो इस तरह 14 मार्च इंटरनेशनल मैथ्स डे और पाई डे है। वैसे इत्तेफाक से इसी 14 मार्च को एक महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्मदिन व दूसरे और एक महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस का मृत्यु दिवस आता है। नेक्स्ट, सबसे पहले कृत्रिम रूप से बनाया गया तत्व कौन सा था? और ऑप्शंस टेक्नीशियम, टेंटालुम, मैग्नीशियम, प्लैटिनम। तो राइट आंसर टेक्नीशियम वाज फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड एलिमेंट, और इसीलिए ग्रीक शब्द टेक्नोटॉस, जिसका अर्थ होता है कृत्रिम, से टेक्नीशियम नाम रखा गया, क्योंकि ये कृत्रिम रूप से उत्पादित होने वाला पहला तत्व था। डिस्कवर्ड एंड फर्स्ट आइसोलेशन बाय कार्लो पेरियर एंड एमिलियो सेग्रे इन 1937। केमिकल सिंबल Tc विद एटॉमिक नंबर 43। नेक्स्ट, पृथ्वी और शनि के बीच कितने ग्रह हैं? तो इसका राइट उत्तर 2 आएगा। पृथ्वी और शनि यानी अर्थ एंड सैटर्न के बीच 2 ग्रह हैं, मंगल और बृहस्पति, मार्स एंड जुपिटर। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं और सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। सबसे पहले बुध यानी मर्क्यूरी, फिर दूसरा ग्रह शुक्र यानी वीनस, उसके बाद तीसरा ग्रह हमारी पृथ्वी अर्थ, उसके बाद मंगल मार्स, उसके बाद बृहस्पति जुपिटर, फिर शनि सैटर्न, अरुण यूरेनस और लास्ट में वरुण नेपच्यून। इस क्रम को ध्यान से याद रख लीजिएगा, क्योंकि एफएफ का क्वेश्चन भी बन सकता है इस पर। हालांकि मैंने ऑलरेडी एफएफ वाले सीरीज और ऑडिशन क्वेश्चन के प्रीवियस वीडियो में भी ये क्रम बताया है। तो आप देख सकते हैं पृथ्वी और शनि के बीच मंगल और बृहस्पति, ये 2 ग्रह हैं, और इस मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट, क्षुद्र ग्रह बेल्ट भी आप देख सकते हैं। तो अगर पूछा जाए कि हमारे सौर मंडल में एस्ट्रॉइड बेल्ट किन ग्रहों के बीच में स्थित है, तो मार्स एंड जुपिटर के बीच। और इधर की तरफ देखें तो सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन से ग्रह हैं? तो बुध और शुक्र। सूर्य और पृथ्वी के बीच तो मर्क्यूरी एंड वीनस। वैसे ये मार्स यानी मंगल ग्रह, जिसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसका सरफेस नारंगी लाल कलर का है, और वो इसलिए क्योंकि इसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड है। और इस मार्स के 2 प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, जिसके नाम फोबोस व डिमोस है। और ये चारों ग्रह मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स को स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है, चट्टानी ग्रह, क्योंकि इनकी सतह ठोस होती है। और इस एस्ट्रॉइड बेल्ट के उस तरफ के चारों ग्रह जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून गैस जाइंट, गैस पिंड है, और उनमें से भी यूरेनस एंड नेपच्यून सूर्य से बहुत ज्यादा दूरी बढ़ जाने के कारण ठंड ज्यादा है, तो आइस जाइंट, बर्फीले पिंड है। और ये जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम का। अगर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है, तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो मर्क्यूरी
बुध ग्रह, और ये बुध और शुक्र ये ऐसे दो ग्रह हैं हमारे सोलर सिस्टम में जिनके कोई भी प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा नहीं है। और हमारी पृथ्वी के एक ही प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है जिसे हम चंद्रमा ही कहते हैं। और मंगल ग्रह के जो दो चंद्रमाओं के नाम बताए मैंने, उनमें से बड़ा चंद्रमा है फोबोस। और ये बृहस्पति और शनि के नए प्राकृतिक उपग्रहों की खोज निरंतर होती रहती है, तो इनकी संख्या बढ़ती रहती है। जुपिटर की वर्तमान में 95 नोन मून्स है। जुपिटर के 4 सबसे बड़े उपग्रह मैं आपको बता देती हूँ, जिन्हें गैलीलियन चंद्रमा भी कहते हैं। गैनीमेड, कैलिस्टो, आयो, यूरोपा, ये आकार के अनुसार घटते क्रम में है। ये गैनीमेड हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा व भारी प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, यानी बिगेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, तो गैनीमेड। और शनि के 2 सबसे बड़े चंद्रमाओं के नाम मैं आपको बता देती हूँ, टाइटन और रिया। टाइटन सबसे बड़ा और उसके बाद रिया। वर्तमान में शनि ग्रह के 100 से भी अधिक ज्ञात चंद्रमा है। और यूरेनस, अरुण के 28 ज्ञात चंद्रमा है। सबसे बड़े चंद्रमा का नाम टाइटेनिया। और नेपच्यून, वरुण के 16 ज्ञात चंद्रमा है। सबसे बड़ा चंद्रमा नेपच्यून का ट्राइटन। नेक्स्ट, ध्रुव एक है। सूर्य, तारा, चंद्रमा, ग्रह। तो ध्रुव एक तारा है, तो राइट आंसर तारा। सूर्य भी एक तारा ही है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है सूर्य। और सूर्य के सबसे निकटतम तारा तो प्रोक्सिमा सेंटोरी। नेक्स्ट, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मि रथी का संबंध इनमें से किस पात्र से है? द्रौपदी, भीष्म पितामह, कर्ण, नकुल। तो राइट आंसर कर्ण है यहाँ पर। रश्मि रथी यानी प्रकाश के रथ पर सवार, जो सूर्यपुत्र कर्ण है। वैसे ये सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने ज्ञानपीठ पुरस्कार के पार्ट 1 में शामिल किया है। और माइथोलॉजी सीरीज की पार्ट 6 में कर्ण के अन्य नामों की जानकारी में ये नाम भी मैंने बताया है। मध्य एशिया में हुण आक्रमण किस साम्राज्य के पतन का कारण बना? गुप्त, मौर्य, चोल, पांड्य। तो इसका सही उत्तर गुप्त वंश आएगा, जो 3री शताब्दी ईस्वी से लेकर 6ठी शताब्दी ईस्वी के बीच अस्तित्व में रहा। इतिहास पढ़ते समय पीरियड का ध्यान स्पेशली रखें, क्योंकि कई बार पीरियड पता होने से भी उत्तर तक पहुंचा जा सकता है। इस गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग भी कहा गया, गोल्डन एज ऑफ इंडिया। इस गुप्त साम्राज्य के संस्थापक या प्रथम शासक तो श्रीगुप्त, पर ज्यादातर गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक ही पूछा जाता है, तो उनका नाम चंद्रगुप्त प्रथम, जो गुप्त वंश के 3रे शासक थे। पहले श्रीगुप्त, फिर दूसरे श्रीगुप्त के पुत्र घटोत्कच, फिर ये घटोत्कच के पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम। और हाँ, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त मौर्य में कंफ्यूज ना हो। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे, जिसका अस्तित्व ईसा पूर्व में था। ईसा पूर्व की 4ठी शताब्दी से लेकर 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक शासनकाल रहा मौर्य साम्राज्य का। तो फिर से गुप्त साम्राज्य की तरफ ध्यान देते हैं, तो गुप्त वंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त। गुप्त राजवंश के उल्लेखनीय शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी जाना जाता है, कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त थे। इसके बाद के शासक ज्यादातर प्रभावी नहीं थे। और इसी प्रश्न से रिलेटेड एक प्रश्न मेरी केबीसी प्रिपरेशन वाली बुक में ये है कि नेम द फियर्स नोमैड फ्रॉम सेंट्रल एशिया हु इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ स्कंदगुप्त। तो ये हुण ही थे जिनको स्कंदगुप्त ने इस तरह पराजित किया था कि वो स्कंदगुप्त के काल में वापस आक्रमण करने नहीं आए थे। लेकिन बाद में ये हुण आक्रमण गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण बना। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि विच ग्रेट इंडियन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन लिव्ड ड्यूरिंग गुप्त पीरियड। तो ये महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे, और इनके द्वारा लिखी पुस्तक आर्यभट्टियम, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। गुप्त काल के अन्य विद्वानों में कवि कालिदास, जिन्हें इतिहासकार वी.एस. स्मिथ ने भारत का शेक्सपियर कहा, और इनके द्वारा रचित पुस्तकों का जिक्र मैं पहले भी अपने वीडियोस में कर चुकी। विष्णु शर्मा, जो पंचतंत्र के लेखक थे। वराह मिहिर, खगोल शास्त्री व लेखक। इनकी लिखी प्रमुख पुस्तकों में पंच सिद्धांतिका, वृहद संहिता और वृहद जातक। धन्वंतरी, जो एक चिकित्सक थे। अमर सिंह, जो अमरकोश के लेखक हैं। शुद्रक, मृच्छकटिकम के लेखक। और गुप्त काल के दौरान भारत आने वाले चीनी यात्री का नाम क्या था? तो फाहियान, जो बौद्ध भिक्षु थे। और ये फाहियान गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में भारत आए थे। और गुप्त काल में ही नालंदा यूनिवर्सिटी की भी स्थापना हुई, और उसके संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम, जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के पुत्र थे। नेक्स्ट, ओडिशा की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में इनमें से क्या सही नहीं है? ऑप्शंस, एक तटीय राज्य है, महानदी यहाँ से गुजरती है, पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है।
तो अगर रफली भी भारत के राज्यों का मैप पड़ा हो तो ये क्वेश्चन का उत्तर आप आराम से दे पाएंगे, क्योंकि भारत के मैप पर ओडिशा पूर्वी तट पर स्थित है, बंगाल के खाड़ी के तट पर, और वहाँ कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनेगी ही नहीं, क्योंकि पास में कोई देश ही नहीं है। बांग्लादेश थोड़ा ऊपर है, जिसकी सीमा वेस्ट बंगाल से लगती है, ओडिशा से नहीं। तो इसका सही उत्तर एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है होगा, क्योंकि ये सही नहीं है ओडिशा के बारे में। पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य है ही ओडिशा। पश्चिम बंगाल के अलावा ओडिशा की सीमा झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से लगती है, यानी कुल 4 राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है ओडिशा राज्य, और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। और महानदी ओडिशा से बहती ही है, ये जानकारी भी मैंने शेयर की है ऑलरेडी नदियों वाले वीडियो में, जिस पर हीराकुंड बांध बना है, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। और कहाँ पर है हीराकुंड बांध? तो इसी ओडिशा में। और किस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है? तो महानदी पर। और ये ओडिशा राज्य का प्रतीक चिन्ह आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, जिसमें कोणार्क सूर्य मंदिर से योद्धा और घोड़े की मूर्ति का चित्रण है। नेक्स्ट, मालकोंस, यमन और भैरव शैली का संबंध इनमें से किस क्षेत्र से है? भोजन, चित्रकला, नृत्य, संगीत। तो ये सभी शास्त्रीय संगीत राग है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संगीत। वैसे संगीत राग तो कई सारे होते हैं, मैं कुछ एक नाम आपको बता देती हूँ। अंजनी टोडी, दरबारी, मियाँ मल्हार, मेघ मल्हार, हंसध्वनि, ललित, लच्छा साग, गोरख कल्याण, भूपाली, पुरिया। नेक्स्ट, इनमें से किस खेल में भारत ने अब तक कोई भी ओलंपिक पदक नहीं जीता है? और ऑप्शंस आर्चरी, शूटिंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग। तो राइट आंसर आर्चरी, तीरंदाजी आएगा, क्योंकि इसमें अब तक कोई भी ओलंपिक पदक भारत ने नहीं जीता है। ओलंपिक से रिलेटेड वीडियोस चैनल पर हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन अकबर के समकालीन शासक थे? हेमू, इब्राहिम लोदी, कृष्णदेव राय। तो पानीपत के 3 युद्धों के बारे में पढ़ा हो तब भी इसका उत्तर आ जाएगा, जो मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस ऑडिशन क्विज के वीडियो में शेयर भी की थी। दूसरा पानीपत का युद्ध 1556 में अकबर व हेमू के बीच लड़ा गया, तो इस तरह इसका उत्तर हेमू आएगा। क्लियर? अकबर्स कंटेम्प्रेरी रूलर इज हेमू। और ये इब्राहिम लोदी व कृष्णदेव राय दोनों मुगल वंश के संस्थापक बाबर के कंटेम्प्रेरी समकालीन थे। मेरे पास जो ये बुक है इसमें भी ये सेम ही क्वेश्चन है इस तरह का कि विच मुगल किंग वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से 1529 तक, इसीलिए ये बाबर के समकालीन थे। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा युद्ध वर्तमान कर्नाटक राज्य में लड़ा गया? सेरिंगपट्टनम, हल्दी घाटी, पानीपत, बक्सर। तो राइट उत्तर होगा सेरिंगपट्टनम, जो वर्तमान कर्नाटक राज्य में स्थित है। बक्सर का युद्ध वर्तमान बिहार में लड़ा गया। पानीपत के तीनों युद्ध हरियाणा में लड़े गए और हल्दी घाटी का राजस्थान में लड़ा गया। नेक्स्ट, इनमें से क्या कार से संबंधित नहीं है? मोपेड, हैचबैक, एसयूवी, सेडान। तो हैचबैक, एसयूवी और सेडान ये सभी कार की विशेषता होती है, और मोपेड 2 व्हीलर होता है। तो राइट उत्तर यहाँ पर मोपेड होगा। ये एसयूवी का फुल फॉर्म स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। वैसे ही एमयूवी, टीयूवी, एक्सयूवी गाड़ियां भी होती है। एमयूवी मल्टी यूटिलिटी, टीयूवी टफ यूटिलिटी और एक्सयूवी क्रॉसओवर यूटिलिटी। नेक्स्ट, 2024 में डॉक्टर मनमोहन सिंह कहां से सेवानिवृत्त हुए? तो 2024 में डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए थे। ये 2019 से 2024 तक राजस्थान से राज्यसभा सदस्य थे। इससे पहले 1991 से 2019 तक असम से राज्यसभा सदस्य रहे। ये कभी भी लोकसभा से सांसद नहीं रहे हैं, केवल एक बार लोकसभा चुनाव लड़े 1999 में, और चुनाव क्षेत्र दक्षिण दिल्ली से। 2004 से 2014 तक भारत के 13वें प्रधानमंत्री रहे, और अब तक इकलौते ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिनके हस्ताक्षर भारत की करेंसी नोटों पर पाए जाते हैं एज आरबीआई गवर्नर, क्योंकि पूर्व में ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 15वें गवर्नर रहे 1982 से 85 के बीच। भारत के पहले और अब तक इकलौते सिख प्रधानमंत्री, और 1991 से 96 तक पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहे। और भारत सरकार में मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर मंत्री बनते समय कोई संसद सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर सदस्यता प्राप्त करनी होती है, और मंत्री बनने के 6 महीने बाद भी कोई संसद सदस्य नहीं बन पाए तो स्वतः ही मंत्री पद समाप्त हो जाता है, और प्रधानमंत्री इस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। इसलिए पीएम बनने के लिए भी यही नियम लागू होगा, उनको भी किसी एक सदन का तो सदस्य होना ही पड़ेगा। इसी के चलते भारत में अब तक राज्यसभा के रास्ते 4 प्रधानमंत्री बने, और उनके नाम IHID से याद रखिए। I से इंदिरा गांधी, H से HD देवेगौड़ा और I से इंद्र कुमार गुजराल
और डी से डॉक्टर मनमोहन सिंह। और डॉक्टर मनमोहन सिंह सबसे अधिक समय 10 सालों तक राज्यसभा की सदस्यता से पीएम रहे। अब स्क्रीन पर आप करंट और भोजन से संबंधित एक इजी सवाल पढ़ सकते हैं। और ये फिल्म वाले क्वेश्चन में सभी फिल्में 2024 की है वैसे, और गोवा के इर्द गिर्द वाली फिल्म पूछा है तो मडगांव जंक्शन रेलवे स्टेशन गोवा में ही है और यही मडगांव एक्सप्रेस कुणाल खेमू द्वारा डायरेक्टेड है। अगर आप इस चैनल पर वीडियो देखने आते हैं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपका समय व्यर्थ ना करूं, और मैं स्पेशली इस पर फोकस करती भी हूं। फिर भी कोई सुधार चाहते हैं तो जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा मित्रों के साथ शेयर करें। अपने विचार कमेंट में लिखें। इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में जो घंटी है उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। आप सभी सफलता प्राप्त करें।